रामायण नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं, पार्ट 5। आप लोग अच्छा से देखिए, फिर कमेंट करके बोलिएगा। कितना सुंदर मृग है, इसका शरीर तो सोने जैसा चमक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें स्वयं ही उस पर उतर आई हो। हे सीते, निश्चय ही यह अद्भुत है। ऐसा स्वर्ण में दंडक वन में कहां से आ सकता है भला? फिर भी देखिए ना, कितना सुंदर है। आप इसे मेरे लिए पकड़ लाइए ना। जानकी, तुम कितनी भोली हो। इस स्वर्ण में एक छलावा नजर आता है। निश्चय ये कोई राक्षसी माया हो सकती है। नहीं प्रभु, मेरा मन तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है। आप प्लीज आप इसे पकड़ लाइए ना। भूमिजा, तुम अपने स्वभावगत ही हो, धरती पुत्री हो, इसीलिए तुम्हारी इच्छा में ही मेरी प्रसन्नता है। तुम्हें जो प्रसन्न करे वो मैं अवश्य करूंगा। इसे पकड़ने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। मैं वन गमन कर लेके आता हूँ। लक्ष्मण, प्रभु शीघ्र आइएगा। अवश्य। लक्ष्मण, अनुज, तुम भाभी का ध्यान रखना। राक्षसी माया से बच के रहना। हाँ सीते, हाँ सीते। लक्ष्मण, ये कैसे हृदय विदारक पुकार है? ये तो मेरे प्रभु राम की आवाज है। तुम तुरंत जाओ और जाकर अपने भैया की सहायता करो। माता जानकी, आप निश्चिंत रहिए। मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति अपार है। उनका कोई हित नहीं कर सकता। ये निश्चय ही किसी राक्षस की माया होगी। नहीं लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ, वरना मेरे मन में बहुत ही अशुभ भाव उठ रहे हैं। तुम अभी जाओ और अपने भैया की रक्षा करो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि तुम अपने भैया का अनिष्ट चाहते हो। माता, ऐसी कठोर वाणी ना बोलिए। मेरे भ्राता ने आपकी रक्षा के लिए मेरे को यहाँ छोड़ा है। नहीं लक्ष्मण, अगर तुम तुरंत नहीं गए तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। माता, आप मुझे भ्राता धर्म और सेवा धर्म में से एक चीज चुनने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, आपकी आज्ञा अनुसार मैं जाता हूँ अपनी भ्राता के, लेकिन मैं ये रेखा खींच जा रहा हूँ। कृपया इसे पार न कीजिएगा। ठीक है। इस रेखा के अंदर जब तक रहेंगी तब तक आपका कोई भी राक्षस अहित नहीं कर सकता। ठीक है लक्ष्मण, मैं ये रेखा पार नहीं करूंगी, पर तुम शीघ्र जाओ। जो आज्ञा माता। भैया को लेकर वापस आओ। जो आज्ञा माता। भिक्षाम भिक्षाम देहि भिक्षाम। प्रणाम ऋषिवर। मेरे स्वामी अभी आश्रम में नहीं हैं, तो कृपया आप बाहर विश्राम कीजिए। देवी, एक ऋषि को बाहर ठहरने के लिए कह रही हो? ये तो एक गृह स्वामिनी के धर्म के विरुद्ध है। ऋषिवर, लक्ष्मण ने कहा था मैं ये रेखा पार ना करूं। आप बाहर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए अंदर से भिक्षा लेकर आती हूँ। प्रभु ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। आइए, बाहर आइए। मैं बाहर नहीं आ सकती। लक्ष्मण ने कहा था मैं रेखा पार ना करूं। अपमान, घोर अपमान, ऋषि का अपमान। आप मेरे कोप और प्रताप से वाकिफ नहीं हो। मैं आपको श्राप। नहीं ऋषिवर, क्षमा करें। आप श्राप मत ना दीजिए। मैं बाहर आके आपको ये भिक्षा देती हूँ। लक्ष्मण ने कहा था लीजिए भिक्षा। मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। मैं दशानन, लंका अधिपति
रावण हूँ और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ देवी। हे राक्षस, तू कौन है? तू जानता नहीं, तू अपनी मर्यादा को पार कर रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। छोड़ मुझे। मैं जानता हूँ तू राम की पत्नी है, लेकिन तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य पर मैं अत्यंत मुग्ध हूँ। मैं तुझे अपने महल में ले जाके अपनी सबसे प्रिय महारानी बनाऊंगा। मेरा महल सोने का है, वहाँ रत्नों की मालाएं हैं, तुम्हारे चरणों की पूजा की जाएगी। हे अधर्मी, तू नहीं जानता, तू मेरे श्री राम को नहीं जानता। मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मूर्ख हे अधर्मी, तू यहाँ से चला जा, वरना तेरा विनाश होगा। मूर्ख अहंकारी नारी, तूने रावण का प्रस्ताव ठुकराया। चल, मैं तेरे को बलपूर्वक लेके जाऊंगा। हे राम, 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 हे राम।